मूवी शुरू होते ही हमें माइकल और जूलिया नाम के एक कपल दिखाई देता है जो कि छुट्टी मनाने के लिए पूरा लॉज बुकिंग किया रहता है। वो लोग छुट्टी मनाने आता है। उन दोनों का रिलेशनशिप शायद 3 साल हो गया होगा। माइकल जूलिया से शादी करना चाहता है। वो उसने सोचा छुट्टी के दिन में ये पूरा लॉज कोई नहीं रहेगा और खाली टाइम उसके साथ बिताएगी और लास्ट में उसको शादी के लिए प्रपोज करेगी। माइकल जूलिया से सवाल करता है, क्या तुम मेरे साथ पूरी ज़िंदगी रहोगे, मेरे साथ खुश हो, मुझे कभी धोखा तो नहीं दोगे, मुझे छोड़ तो नहीं जाओगे। जूलिया कुछ जवाब नहीं देती है और इग्नोर करती है। माइकल परेशान हो जाता है और पूछता है, तुम मेरे साथ रहना भी चाहती हो या नहीं। जूलिया कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो कमिटमेंट करने से डरती है बहुत। उसको पता नहीं आगे क्या होगा। वो माइकल से प्यार करती है लेकिन उतना भी नहीं। माइकल उसको टाइम देता है, बोले कि टाइम से रहो और सोचो। उधर लॉज में कुछ हलचल मचती है। कुछ अजीब सा शोर, चिल्लाने का आवाज़ आता है। वो लोग डर जाते हैं, कौन है, पूरा लॉज तो खाली है। फिर उसको एक कोने में हेनरी नाम का इंसान दिखाई देता है जो कि लॉज का मैनेजर है। हेनरी आकर दोनों को बोलता है, तुम लोग कौन हो और इधर क्यों आए हो। फिर माइकल कहता है, मैंने ये लॉज पूरा दिन के लिए बुकिंग किया था, आपको याद है, फ़ोन पर। हेनरी कंफ्यूज होकर, सर है बता, अच्छा तुम लोग हो, अच्छा तुम लोग आराम करो अपने कमरे में, मैं तुम लोग का खाने का इंतज़ाम करता हूँ। उसके बॉडी में बहुत खून लगा था और उसके हाथ में चाकू था, जैसे वो किसी का काट रहा है। ये देख के जूलिया बहुत डर जाती है और उधर माइकल के गले लग जाती है और चली जाती है। हेनरी डिनर का तैयारी करता है लेकिन उसका नज़र जूलिया पर आके टिक जाती है और जूलिया से नज़र हटा ही नहीं था। ये देख के माइकल बहुत गुस्से में रहता है और जूलिया भी उसको देख के स्माइल कर रही है क्योंकि मैनेजर बहुत अमीर था, उसके पास इतना बड़ा लॉज है, उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी बीवी नहीं है। तो जूलिया उसकी तरफ अट्रैक्शन हो रही थी और माइकल के पास उतना पैसा नहीं है। वो अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा था जो कि अभी सवरा है। वो एक ड्रम बजाता था और पैसे कमाता था जिसका आता पता कोई ठिकाना नहीं है और जूलिया उसके साथ कमिटमेंट करने के लिए बहुत डरती थी। ये बात माइकल समझ रहा था। माइकल खुद को पछता रहा था। वो टाइम रहते अच्छे से पढ़ाई क्यों नहीं किया। वो अपने डैड का बिजनेस संभाल सकता है और उसके पास पैसे की कमी ज़िंदगी में नहीं रहता। उसका पापा ने अपने प्रॉपर्टी से अलग कर दिया। ये सोच के माइकल बहुत परेशान था और जूलिया भी इसकी वजह से उसके साथ कमिटमेंट नहीं करना चाहती और जूलिया से बहुत प्यार करती है। फिर वो लोग का डिनर हो गया। माइकल अपने रूम में जाता है, जूलिया से मीठी मीठी बात करता है। उन दोनों के अंदर बहुत प्यार होता है। वो रात बहुत अच्छे से बीतती है और यही दूसरी तरफ माइकल छुप छुप के ये सब देख रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी हरकतें बहुत अजीब थी। अगली सुबह माइकल खुले में बैठा हुआ था, नेचर ताज़ी हवा ले रहा था, तो उधर हेनरी आया। दोनों सिगरेट पीने लगा। तभी जूलिया नहाने के बाद उन लोग के पास आई लेकिन उसने ज़्यादा कपड़े नहीं पहने। वैसे अचानक से आने की वजह से हेनरी उसके ऊपर से नज़र नहीं हटा पा रहा था। जूलिया बोले, मुझे जाना चाहिए। जूलिया चली जाती है उधर से। फिर हेनरी बोलता है माइकल से, मैं आज रात के लिए कहीं और जा रहा हूँ, दूसरे शहर, तो मैं कल सुबह आके तुम लोग का रहने का और भी अच्छे से तैयारी कर दूँगा। तुम लोग आज रात यहीं रुको और जो चाहिए होगा मुझे कॉल कर देना, मैं बता दूँगा। ये बोल के चला जाता है। माइकल भी खुश हो जाता है। उसको जूलिया के साथ अकेले में रहने के लिए थोड़ा टाइम मिला। वो लोग रात को स्विमिंग पूल में नहा रहा था। उधर माइकल पीछे से आके जूलिया को देखे जा रहा था। जूलिया को लगता है उसको कोई देख रहा था, लेकिन वो सोचते माइकल देख रहा था, लेकिन वो हेनरी देख रहा था छुपके से। फिर वो लोग सोने चला जाता है। माइकल बहुत रोमांटिक हो जाता है। वो जूलिया से कहता है, आज रात मेरे साथ सो, आज रात मेरे साथ टाइम बिताओ। जूलिया उसके साथ खेलने लगती है। उधर से दूसरे हर कमरे में जाके भागने लगती है। मस्ती कर रहा था माइकल के साथ। तभी जूलिया को खिड़की के पास एक अजीब सी लड़की दिखाई दी। उसका चेहरा काफ़ी डरावना था। वो माइकल को कहती, उधर कोई है, प्लीज़ मेरा भरोसा करो। माइकल कहते, तुमने ज़्यादा वाइन पी ली है, तुम्हें नशा हो गया है, उधर कोई नहीं है। जूलिया कहती है, मेरी बात का तुम भरोसा क्यों नहीं कर रहे, उधर कोई है तो है। फिर माइकल उसको गले लगा के शांत करने लगता है और मजाक में कहता है, मैं तुम्हारे पास ना आऊँ, तुम बहाना बना रही हो ना। जूलिया गुस्सा हो जाती है और चली जाती है सोने। अगली सुबह माइकल उसको मनाने के लिए कुछ तैयारी करता है और जूलिया को उठाता है। वो उसको गोद में लेके उसको नहाने लगता है। नहाने के बाद वो कहता है जूलिया से, चलो आज हम लोग बाहर घूमने जाएंगे, जंगल की सवारी करने। जूलिया भी खुश हो जाती है। वो लोग घूमने जाते हैं तो उधर उन लोग का कार दिखाई देता है। कार में कोई नहीं था। वो सोचता है गाड़ी फंस गई है। दोनों चकरा, लेकिन कार के दरवाजे में उन लोग को खून का निशान दिखाई देता है। जूलिया डर जाती है
और उसके अंदर से पैन कार्ड दिखाई देता है जो कि पार्क हेनरी का है, लेकिन उसमें जो फ़ोटो था वो तो हेनरी का नहीं था, किसी और का था। वो लोग समझ गया है वो मैनेजर हेनरी नहीं है, वो कोई फर्जी इंसान है, कुछ तो गलत है। वो लोग अपने लॉज में जाता है, पुलिस को फ़ोन करने लगता है, लेकिन सारा मोबाइल का केबल कटा हुआ था और उन लोग का पर्सनल मोबाइल भी छुपा दिया था हेनरी ने। फिर वो लोग हर कमरे में जाके अपना मोबाइल ढूंढने लगता है, तो उन लोग को अलमारी में एक लड़की दिखाई देती है जो कि काफ़ी अजीब दिखती, डरावनी सी। जूलिया बोलती है इसी को मैं कल रात देखी थी, तुम मेरे बात का भरोसा नहीं किए, देखो यही लड़की है। माइकल बोलता है रुको मैं देखता हूँ, और उससे पूछते लगता है, बल्कि वो जो इंसान है वो तुम्हारे डैड है क्या, बोलो बोलो। लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती है, चुपचाप बैठी रहती है। और वो लोग सोचता है ये भी बेचारी लड़की है, इसके जाल में फंस गई, इसको भी इधर से बचा के ले जाना पड़ता है। उसको कार में बैठा के माइकल और जूलिया भागने लगता है, लेकिन कार का रिमोट तो हेनरी के पास है। हेनरी उधर आ जाता है और विंडो में नॉक करते हुए बोलता है तुम लोग को रिमोट चाहिए, मेरे पास है, लो ले जाओ, विंडो खोलो, मैं रिमोट देता हूँ। वो लोग नहीं सुनता, वो डर जाता है। और हेनरी अपना सबर खो चुका था, वो विंडो को तोड़ देता है और उसको माइकल को मारने लगता है और जूलिया को घसीट के ले जाता है। पीछे से वो लड़की एक रास्ते लेके माइकल का गला दाब देता है, माइकल उधर बेहोश हो जाता है और उसको ज़बरदस्ती ले जाता है जूलिया को और उसको थप्पड़ मारता है। फिर उसको बेड में लेटा के रस्सी से बांध देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। जूलिया बोलते मुझे छोड़ दो प्लीज़ मत जाओ, लेकिन वो नहीं सुनता है। और वो अजीब सी दिखने वाली लड़की माइकल को ले जाके छत के ऊपर बांध के रखती है एक कमरे में। माइकल को होश आता है और जूलिया की आवाज़ सुनते पा रही थी, वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहा था, वो रो रहा था जूलिया के साथ ये हुआ। फिर वो चला गया जूलिया के उधर से जाके बैठ के सिगरेट पीने लगा। फिर वो अजीब सी दिखने वाली लड़की आई और उसको बुलाए। हेनरी कह रहा था मेरा ये नाम से मुझे मत बुलाओ, मैं तुम्हारा पापा लगता हूँ, और उसके होठों पर जाके किस कर दिया वो हेनरी ने, पापा कहो। और वो लड़की बोलता है ठीक है पापा। फिर वो लड़की जूलिया के पास गई, उसको कपड़े पहनाने लगी, उसका बॉडी साफ करने लगी और उसको हथौड़ा से और नाइफ से काटने लगी जूलिया को। और लड़की को कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो, तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो, मैं दूंगी, मेरे पास बहुत सारी क्रीम कपड़े हैं, जाओ मेरा अलमारी का कबर्ड में जाके देखो। ये सुन के वो लड़की खुश हो जाती है और चली जाती है। जूलिया अपनी हाथ का रस्सी जैसे तैसे खोल के उधर से भागने लगता है, लेकिन हेनरी देख लेता है और जूलिया को बहुत रोकने का कोशिश करता है। दोनों में बहुत हाथापाई होता है, लेकिन जूलिया उधर से भाग जाती है। उधर हेनरी भी अपना रस्सी खोल के भागने लगता है और नीचे उतरने लगता है। उधर माइकल भी अपना रस्सी खोल लेता है और भागने लगता है। उधर हेनरी पहुंच जाता है, माइकल को देख लेता है, लेकिन माइकल कुछ उठा के उसके सर पर मारता है, इसकी वजह से वो सही से देख नहीं पाया, उधर से भाग जाता है। दोनों भाग चुका था, लेकिन दोनों सोच रहा था मुझे जूलिया को बचाना होगा। माइकल सोच रहा था और जूलिया सोच रही थी माइकल को मुझे बचाना होगा। फिर दोनों मिलके उन दोनों का ध्यान भटकाने लगा। जूलिया जाके एक स्टोर रूम में छुप गई। उधर हेनरी आके बोला बाहर निकलो वरना मैं माइकल को मार डालूंगी, ऐसे ऐसे बात बोलने लगा, लेकिन उधर कोई जूलिया बाहर नहीं निकली। फिर वो हेनरी के उधर गया, वो भी छुपा हुआ था और चिल्ला चिल्ला के बोला था तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ मैंने क्या किया, बहुत अच्छी है, गंदी गंदी भाषा का यूज़ कर रहा था। माइकल को गुस्सा आया और सामने आके उसको मारने लगा, लेकिन माइकल को भी उसने बहुत जोर का मारा। माइकल बेहोश हो जाता है। ये सब देख के जूलिया रोक नहीं पाती है और जाके माइकल को मारने लगता है। वो हथौड़े से जाके उसका सर फोड़ के मुंह तोड़ देती है, उसको जान से मार देती है और मर जाती है। और माइकल को होश में लाती है और बोलती है मैंने खून नहीं किया, मैं खून करना नहीं चाहता हूँ। फिर वो लड़की पीछे से आई और चाकू मारने लगी पीठ में। जूलिया ने उसका हाथ को रोक लिया और पकड़ने लगे। वो छुड़ा के उधर से भागी। दोनों मिलकर ढूंढने लगे घर में, लेकिन अचानक से माइकल का तबीयत बिगड़ गया, उसको उल्टी होने लगी। जूलिया से कहने लगा मैं ठीक हूँ, मुझे बस 2 मिनट बैठना होगा, बाकी मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे अंदर ताकत नहीं है। जूलिया कहती तुम इधर ही बैठो, मैं अंदर से गाड़ी का चाबी लेके आता हूँ, इधर से हमें भागना होगा। लेकिन वो लड़की अंदर जाते वो लड़की जूलिया पर हमले करने लगती है और उसको मारना ही जाती है जान से कि पीछे से माइकल आके उसके पीठ में चाकू घुसा देता है और वो मर जाती है। मरती है क्या नहीं मरती कुछ नहीं पता। जूलिया सवाल करती है कि अभी ज़िंदा है क्या मर गई। माइकल बोलता मुझे नहीं पता। जूलिया बोलते हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए और इसको सवाल करना चाहिए। माइकल कोई ज़रूरत नहीं, इधर से हमें बचना ज़रूरी है पहले। वो लोग चला जाता है गाड़ी लेके, लेकिन हमें गाड़ी के पीछे से दिखाई देता है कि वो लड़की गाड़ी में अभी भी है,
हंस रही है। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ और तब तक के लिए टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना।